Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and सरस्वती स्कूल ऑफ कॉमर्स निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी में पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 7 था कैश बुक एंड इट्स टाइप्स। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। आज का लेक्चर ये चैप्टर के लिए लास्ट लेक्चर है। आज ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। आज आपको देखना है पेटी कैश बुक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक, जो पेटी कैश बुक हम जो एग्जांपल नंबर 10 कर रहे हैं वो, एंड सेकंड उसके बाद हम करेंगे पेटी कैश बुक एज पर इम्प्रेस सिस्टम। तो याद रखिए, आज 2 एग्जांपल मैं करवाऊंगा, बाद में एक और एग्जांपल है जो आपको एंट्री करनी है। लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था एंट्री का एक एग्जांपल, इस बार भी मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो देखो, आपको टेक्स्ट बुक में देखना है पेज नंबर में एग्जांपल नंबर है 10। ये पैम्पलेट में भी टेक्स्ट बुक का सब एग्जांपल है, तो पैम्पलेट में से मैं करवा रहा हूँ आपको एग्जांपल नंबर 10। देखिए बराबर एग्जांपल नंबर 10 के लिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑफ जीगर। आपको बनाना है पेटी कैश बुक ऑफ मेसर, जो नेम ऑफ पर्सन जे, दैट कॉल्स जीगर, फॉर द मंथ ऑफ, कौन सा मंथ के लिए बनाना है, अक्टूबर 15 के लिए। सबसे पहले है ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पे रिसिप्ट साइड लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पर्टिकुलर दोनों साइड का कॉमन है, ये है रिसिप्ट, ये सब है आपका एक्सपेंस यानी कि पेमेंट। पर्टिकुलर्स कॉमन। ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पे लिखना है ओपनिंग बैलेंस। बाद में है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर। केस आ रहा है तो रिसिप्ट साइड यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर 1000, तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड आपको लिखना है। थर्ड को देखिए, वेजेस 600 एंड कैरेज 400 आर पेड। थर्ड को 2 ट्रांजैक्शन है, वेजेस पेड, तो वेजेस के कॉलम में, टोटल कॉलम में भी आपको लिखना है। कैरेज पेड यानी कि कैरेज के कॉलम में, टोटल कॉलम में अगेन आपको लिखना ही है। 700 पेड फॉर पोस्टेज एंड पोस्टल स्टैम्प एक्सपेंसेस। ये रहा आपका पोस्टेज, तो यहाँ पे लिखेंगे पोस्टेज एंड पोस्टल स्टैम्प एक्सपेंसेस अमाउंट, और ये कॉलम में भी आपको लिखना है। नेक्स्ट वन, बाद में है 8 को 200 पेड फॉर वेजेस, तो वेजेस के कॉलम में अगेन आपको लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट साइड। आगे है 400 पेड फॉर स्टेशनरी एक्सपेंस। स्टेशनरी एक्सपेंस का कॉलम में आपको अगेन लिखना है पेमेंट साइड। 150 पेड फॉर टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, तो टी एंड रिफ्रेशमेंट का कॉलम में आपको अगेन लिखना है। आगे है 500 रिसीव फ्रॉम द चीफ कैशियर। अगेन आपको कैश मिल रहा है, तो रिसिप्ट साइड आपको लिखना है 500 रिसीव फ्रॉम चीफ कैशियर। आगे है मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड 500। मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए कॉलम है, यहाँ पे आपको लिखना है पेमेंट किया है तो आउटफ्लो। 400 गिवन टू मिसाल फॉर द पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मैंने मिसाल को दिया 400, अभी तक मिसलेनियस एक्सपेंसेस मैंने पेड नहीं किया है, मिसाल को दिया है। यदि एक्सपेंस की जगह पे कोई पर्सन को अमाउंट दिया है तो पर्सनल अकाउंट में आपको लिखना है, पर्सनल अकाउंट में हम लिखेंगे। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट एग्जांपल। रेडी, स्टडी एंड स्टार्ट। सबसे पहले 2015 अक्टूबर 1 ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस। आपके पास पेटी कैश में रिसिप्ट साइड लिखना है, ओपनिंग बैलेंस है, कितना है ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे अगेन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर, आपको कैश मिल रहा है तो अगेन रिसिप्ट साइड आपको लिखना है 1000। डेट कौन सी है, फर्स्ट, अगेन फर्स्ट डेट टू चीफ कैशियर अकाउंट, चीफ कैशियर अकाउंट। कितना आपको मिला है 1000, तो 1000 रिसिप्ट साइड एंड लिख दिया चीफ कैशियर अकाउंट। आगे है थर्ड को वेजेस ₹600 एंड कैरेज 400 आर पेड। सबसे पहले वेजेस के लिखता हूं, देखिए थर्ड को बाय पेमेंट है इसलिए बाय लिखना पड़ेगा, बाय वेजेस अकाउंट। कितना पेमेंट किया है आपने, वेजेस ₹600,
टोटल में लिखना है 600 और वेजेस का कॉलम है वहां पे भी लिखना है 600, बाकी सभी जगह पे डैश लिखना है। वेजेस के बाद दिया है सेम थर्ड अगेन कैरेज 400 आर पेड, तो अगेन थर्ड डे बाय कैरेज अकाउंट कितना पेमेंट किया कैरेज का आपने 400, तो यहाँ पे टोटल में लिखना है आपको 400 एंड कैरेज का कॉलम है वहां पे भी अगेन आपको लिखना है 400, बाकी सभी जगह पे डैश। थर्ड के बाद फिफ्थ है 700 पेड फॉर पोस्टेज एंड पोस्टल स्टैम्प एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर बाय पोस्टेज एक्सपेंसेस। कितना पोस्टेज का आपने पेमेंट किया है 700, अगेन पोस्टेज कॉलम में आपको लिखना है 700, बाकी सभी जगह पे डैश। अगेन फिफ्थ के बाद 8 है ₹200 पेड फॉर वेजेस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 बाय वेजेस अकाउंट। अगेन वेजेस के कॉलम में आपको लिखना है कितना पेमेंट किया है आपने 200, तो टोटल में लिखेंगे 200, वेजेस कॉलम में भी 200, बाकी सभी जगह पे डैश। नेक्स्ट वन 8 के बाद है 10 400 पेड फॉर स्टेशनरी एक्सपेंसेस, तो आपको लिखना है 10 बाय स्टेशनरी एक्सपेंसेस। स्टेशनरी एक्सपेंसेस कितना पेमेंट किया है आपने स्टेशनरी का 400, टोटल में आपको लिखना है 400 और स्टेशनरी का कॉलम है वहां पे भी आपको लिखना है 400, बाकी सभी जगह पे डैश। स्टेशनरी के बाद 150 पेड फॉर टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, तो 12th को बाय टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस कितना पेमेंट किया टी एंड रिफ्रेशमेंट का आपने पेमेंट किया है 150, टी रिफ्रेशमेंट में आपको लिखना है 150, बाकी सभी जगह पे डैश। टी रिफ्रेशमेंट के बाद आगे लिखा है 400 रिसीव फ्रॉम द चीफ कैशियर, तो रिसीव साइड आपको लिखना है कितना मिला है आपको 500, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 500। डेट कौन सी है, डेट है 14, यहाँ पे लिखेंगे टू चीफ कैशियर अकाउंट। रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन 15th को मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड 500, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 15th को बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट कितना आपने पेमेंट किया है 500, टोटल में एक्सपेंस में आपको लिखना है 500 एंड मिसलेनियस एक्सपेंस का कॉलम है आपके पास वहां पे भी आपको लिखना है 500। नेक्स्ट वन 17th को 400 गिवन टू मिशाल फॉर द पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मैंने मिशाल को दिया है तो यहाँ पे आपको नेम लिखना पड़ेगा पर्सनल अकाउंट का बाय मिसाल अकाउंट, मिसाल अकाउंट। टोटल एक्सपेंस में आपको लिखना है कितना दिया है आपने 400 और किसी पर्सन को दिया है तो यहाँ पे लास्ट में पर्सनल अकाउंट में आपको लिखना पड़ेगा 400। बस हो गया। अब टोटलिंग मेथड आपको देखना है, तो देखिए टोटलिंग मेथड कैसी है वो आपको देखना है। फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे ऐसी टोटल की लाइन करने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी जगह पे ऐसी डबल लाइन देखिए फर्स्ट कॉलम में नहीं आनी चाहिए। ये दोनों का टोटल हो गया 6 + 2 800, यहाँ पे होगा 400, यहाँ पे है 700, अगेन 400, 150, 500 एंड 400। ये सबका टोटल करो, ये टोटल करो, दोनों इक्वल ही होगा। देखते हैं 800 + 400 + 700 + 400 + 150 + 500 + 400 टोटल 3350। चेक कर लेते हैं 800 + 400 + 700 + 400 + 150 + 500 + 400 टोटल 3350। यहाँ पे नीचे लाइन नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या मैं कर रहा हूँ वो आपको देखना है। यहाँ पे मैं करूंगा टोटल रिसिप्ट साइड आपका टोटल होना चाहिए 5500, एग्जैक्ट अपोजिट साइड 5500।
ये 5500 में से आपको ये करना है लेस, तो डिफरेंस आपको मिलेगा 2150। डेट कौन सी लिखनी है? 17th है तो 17th ही लिख देता। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये बैलेंस कैरिड डाउन अगेन, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 2150। डेट कौन सी होगी? 18। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हो गया आपका सिंपल पेटी कैश बुक, यहाँ पे हो गया कंप्लीट। यदि इम्प्रेशन सिस्टम है, इम्प्रेस्ड सिस्टम है कैश बुक, पेटी कैश बुक बनाना, तो एक्सपेंस कितना हुआ है टोटल? 3350। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3350 18 टू चीफ कैशियर अकाउंट। बस ये होगा इम्प्रेस सिस्टम, दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क कितना है? टोटल जितना एक्सपेंस हुआ है वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। डेट होगी 18 टू चीफ कैशियर अकाउंट। इट मींस चीफ कैशियर से जितना भी आप एक्सपेंस करेंगे इतना आपको मिल जाएगा। इट इज कॉल्ड एज इम्प्रेस सिस्टम। ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 11, मगर इसमें इम्प्रेस सिस्टम है। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 11। पहले मैं एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो आपको देखना है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑफ श्री प्रिंस एज पर पेटी इम्प्रेस सिस्टम। देखिए इम्प्रेस सिस्टम है तो सेम, कोई फर्क नहीं है। ड्रॉ आपको ऐसा ही करना है। एक्सपेंस के लिए जितना भी एक्सपेंस है उतना कॉलम आपको रखना है। शायद 5 होगा, 6 होगा, मैक्सिमम 6 से ज्यादा नहीं होगा। और यहाँ पे जितना भी एक्सपेंस हुआ है, कितना एक्सपेंस का टोटल है, ये टोटल अगेन आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे टू चीफ कैशियर अकाउंट। बस ये हो गया इम्प्रेस सिस्टम। आगे 2015 नवंबर 1 कैश रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर। ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो डायरेक्ट आपको लिखना है यहाँ पे 5000 टू चीफ कैशियर अकाउंट। नेक्स्ट वन 500 rupees 500 for printing charges of bill book and 350 for other stationery item are paid। आपने प्रिंटिंग चार्जेस एंड स्टेशनरी आइटम दोनों का पेमेंट किया, दोनों सेम है। प्रिंटिंग कराओ यानी कि जेरोक्स निकालो, प्रिंटिंग कराओ या स्टेशनरी, सब एक ही है। तो सब फर्स्ट कॉलम आपको रखना है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। तो यहाँ पे पेमेंट किया है तो पेमेंट साइड आपको लिखना है। अगेन पोस्टेज एक्सपेंसेस पेड 200। पोस्टेज का भी आपको एक कॉलम रखना है। कैरेज 50, वेजेस 50 आर पेड। कैरेज का कॉलम, वेजेस का कॉलम भी आपको रखना है। 200 गिवन टू संदीप फॉर पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मैंने संदीप को दिया, अच्छा बीच में एक रह गया है। 100 इज पेड टू ब्रिज टूवर्ड एडवांस सैलरी। सिर्फ सैलरी नहीं लिखना है, वहां पे करेक्शन होना चाहिए एडवांस सैलरी। यदि सैलरी होता तो मेरे को सैलरी के कॉलम में लिखना पड़ता, मगर क्या लिखा है? 100 इज पेड टू ब्रिज टूवर्ड एडवांस सैलरी। इट मींस मैंने पर्सन को पेमेंट किया है तो पर्सनल अकाउंट में आपको लिखना पड़ेगा। आगे है 200 गिवन टू संदीप फॉर द पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मैंने मिसलेनियस एक्सपेंस का पेमेंट नहीं किया है, मैंने संदीप को दिया है कि चल तू मिसलेनियस एक्सपेंस का पेमेंट कर देना। तो ये भी पर्सन को दिया है तो पर्सनल अकाउंट में आपको लिखना पड़ेगा। आगे है कैरेज रुपीज 50, स्टेशनरी एक्सपेंसेस 300 आर पेड। अगेन लिखना है कैरेज स्टेशनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वन 100 पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस का भी आपको एक कॉलम रखना है। एंड 80 पेड फॉर पोस्टल स्टैम्प, तो पोस्टल स्टैम्प का भी आपको एक कॉलम रखना है, पहले से ही रख चुके हैं। लास्ट वन 350 फॉर वेजेस एंड 70 फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर पेड। तो वेजेस के लिए कॉलम है, मिसलेनियस एक्सपेंस के लिए भी कॉलम आपने ऑलरेडी रखा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल। चलो रेडी, आपको सेम एग्जाम्पल है, ड्रॉ करने में कोई फर्क नहीं है। देखिए एग्जाम में पेटी कैश बुक का चांस बहुत कम है क्योंकि ये एकदम सिंपल है, इसलिए फिर भी कभी कभी आ सकता है। सिर्फ ड्रॉ करना ही हार्ड है, बाद में कुछ है ही नहीं, दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। और यहां से मेरे को चेंज करना पड़ेगा, जितना भी एक्सपेंस होगा इतना कॉलम में रखूंगा। 6 से ज्यादा एक्सपेंस नहीं हो सकता ऑलमोस्ट।
चलो रेडी। पेटी कैश बुक ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे अगेन, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 11। ऑन आईपी, सिर्फ आईपी लिखेंगे तो भी चलेगा। इम्प्रेस्ड सिस्टम, system of Messrs name of party that is Prince for month of November 15। नवंबर लिखने की जरूरत नहीं है, चलेगा। देखिए एक्सपेंस के लिए ये आपका कॉलम नंबर है फर्स्ट, यहाँ पे रखेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये है पर्सनल अकाउंट। जो भी एक्सपेंस आएगा, जैसे जैसे आप देखते हैं वैसे ही आपको एक्सपेंस का ये कॉलम बना देना पड़ेगा। चलो सबसे पहले कौन सा एक्सपेंस है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ पे लिखता हूं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फर्स्ट। बाद में है पोस्टेज एक्सपेंसेस, तो सेकंड लिखता हूं पोस्टेज। नेक्स्ट वन दिया है कैरेज, बाद में है वेजेस, कैरेज। नेक्स्ट वन इज वेजेस। नेक्स्ट वन वो ब्रिज को दिया है एडवांस, हो तो पर्सनल में होगा। संदीप को ये भी पर्सनल में कैरेज आ गया है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ओके, ये हो गया आपका सब कॉलम। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं 2015 नवंबर 1। कैश रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर, तो यहां पे हम लिखेंगे टू चीफ कैशियर अकाउंट, टू चीफ कैशियर अकाउंट। कितना मिला है आपको? 5000। यहाँ पे हम लिखेंगे 5000 कैश रिसीव। ओके, आगे ₹500 पेड फॉर प्रिंटिंग चार्जेस, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी साथ में लिखना पड़ेगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी का एक ही डेट है, कॉमन है, तो डायरेक्ट देखिए बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बोलो प्रिंटिंग स्टेशनरी का टोटल 500 350 यानी कि हो गया है 850। प्रिंटिंग स्टेशनरी में आपको लिखना है 850, बाकी सभी जगह पे डैश। प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद है फिफ्थ को पोस्टेज एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लिखेंगे फिफ्थ बाय पोस्टेज। कितना पोस्टेज का आपने पेमेंट किया है? पोस्टेज एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है 200। पोस्टेज के कॉलम में आपको लिखना है 200, बाकी सभी जगह पे डैश। नेक्स्ट वन 7th को है कैरेज 50, वेजेस 50, दोनों सेपरेट है, तो यहाँ पे देखिए 7th बाय कैरेज अकाउंट। कितना पेमेंट किया है आपने? 5050। कैरेज के कॉलम में आपको लिखना है 50। अगेन 7, सेकंड टाइम है 7 बाय वेजेस अकाउंट। अगेन आपको दिया है 5050, वेजेस के कॉलम में आपको लिखना है 50, बाकी सभी जगह पे डैश। यहाँ पे 7 थोड़ा नीचे, ये रहा 7 दो बार है 7। 10th को है पेड टू ब्रिज, टूवर्ड सैलरी, ब्रिज को पेमेंट किया है टूवर्ड एडवांस सैलरी, आपको लिखना है एडवांस।
तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ब्रिज अकाउंट। ब्रिज अकाउंट कितना है? ब्रिज को मैंने पेमेंट किया है 100। ब्रिज का है, पर्सनल का है, तो पर्सनल अकाउंट में आपको लिखना है 100। नेक्स्ट वन, 12 को दिया है 200 गिवन टू संदीप फॉर पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 बाय संदीप को दिया है, संदीप अकाउंट। कितना दिया है आपने संदीप को? 200। संदीप को दिया है, संदीप इज ऑल्सो पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट में आपको लिखना है 200। नेक्स्ट वन, 18 को कैरेज ₹50, तो 18 को लिखेंगे कैरेज अकाउंट। कितना पेमेंट किया है कैरेज का आपने? 50। कैरेज के कॉलम में आपको लिखना है 50, बाकी सभी जगह पे डेट सेम है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस 300 आर पे अगेन 18 बाय स्टेशनरी अकाउंट। कितना पेमेंट किया है आपने स्टेशनरी का? 300। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी में आपको लिखना है 300, बाकी सभी जगह पे लिखना है डैश। 18 के बाद दिया है 20th मिसलेनियस एक्सपेंसेस बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कितना पेमेंट किया है आपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस का? 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस के कॉलम में 100। नेक्स्ट वन, 80 पेड फॉर पोस्टल स्टैम्प, तो पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट 24 को, यस 24 बाय पोस्टेज अकाउंट। कितना पोस्टल स्टैम्प का पेमेंट किया है? 80। पोस्टेज सेकंड है 80, बाकी सभी जगह पे डैश। नेक्स्ट वन, 28, इसमें 2 है, 2 बार आपको लिखना है 28। फर्स्ट टाइम क्या है? 350 पेड फॉर वेजेस, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट। कितना पेमेंट किया है आपने? 350। 350 वेजेस का कॉलम, ये रहा वेजेस, यहाँ पे लिखेंगे 350। एंड लास्ट वन, 70 पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस सेकंड टाइम 28 बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना पेमेंट किया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपने? 70। मिसलेनियस एक्सपेंस के कॉलम में अगेन लिखना है 70। अब हमको करना है टोटल। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, मगर देखिए टोटल की सिस्टम आपको देखनी है। फर्स्ट में नीचे डबल लाइन नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे डबल लाइन। देखिए ये टोटल 8 + 3 1150, यहाँ का टोटल होगा 280, ये टोटल होगा 100, यहाँ पे होगा 400, यहाँ पे होगा 170, यहाँ पे होगा 300। सबका टोटल वहां पे आपको लिखना है। तो देखते हैं 1150 प्लस 280 प्लस 100 प्लस 400 प्लस 170 प्लस 300, टोटल हो गया 2400। ओके, अगेन एक बार चेक कर लेते हैं। 1150 प्लस 280 प्लस 100 प्लस 400 प्लस 170 प्लस 300, टोटल 2400। अगेन आपको यहाँ पे रिसिप्ट साइड पहले टोटल करना पड़ेगा। रिसिप्ट साइड टोटल मेरे को दिखाई दे रहा है 5000 एग्जैक्ट, तो उसके सामने आपको लिखना है 5000। देखिए ये लिखा 5000, ये टोटल है वो मैंने यहाँ पे लिखा है 5000 में से आपको ये लेस करना है 2400, तो ये हो जाएगा 2600। लास्ट डेट नवंबर की लास्ट डेट होगी 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्लोजिंग बैलेंस आपका आ गया 2600।
अब देखिए ये 2600 आपको अगेन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नवंबर के बाद कौन सा मंथ स्टार्ट होगा? दिसंबर 1st। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2600। ये हो गया सिंपल कैश बुक। यदि इम्प्रेस सिस्टम से आपको कैश बुक बनाना है तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है? 2400। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन 2400 दिसंबर 1st टू चीफ कैशियर अकाउंट। चीफ कैशियर अकाउंट जितना भी एक्सपेंस हुआ है इतना कैश अगेन आपको मिल जाएगा। इट इज कॉल्ड एज इम्प्रेस सिस्टम। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 11 भी यहाँ पे कंप्लीट। अब आपको देखना है लास्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर है 12। वो एग्जाम्पल में सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि जर्नल एंट्री है, इसमें दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 12। Following information has been obtained in respect of petty cash book maintained as per petty cash book on impress system for the month ending on 31st December 15। सबसे पहले दिया है आपको स्टेशनरी एक्सपेंस। एक्सपेंस सब डेबिट होगा तो फर्स्ट एंट्री 31st दिसंबर 15 को आपको फर्स्ट एंट्री करनी पड़ेगी। स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 500, कैरेज है 90 तो कैरेज अकाउंट डेबिट 90, वेजिस दिया है 950 तो आपको लिखना होगा वेजिस अकाउंट डेबिट 980, टी एंड रिफ्रेशमेंट दिया है 200 तो आपको लिखना पड़ेगा टी एंड रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट 200, मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज गिवन 300 तो आपको लिखना पड़ेगा मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 300 टू पेटी कैशियर अकाउंट 2070 सबका टोटल। अब पेटी कैशियर को इतनी अमाउंट मिल जाएगी कब? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो ये देखो 1st ऑफ जनवरी 16 पेटी कैशियर को अमाउंट मिल रहा है तो पेटी कैशियर अकाउंट डेबिट टू कैश जा रहा है मेन कैशियर से तो कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट 2070। ओके, ये हो गया आपका पेटी कैश बुक यहाँ पे कंप्लीट। चैप्टर भी आपका हो चुका है कंप्लीट। यहाँ से आगे का जो एग्जाम्पल है वो ज्यादा नॉलेज के लिए जरूरी है, एग्जाम में आने वाला नहीं है। एग्जाम में कौन सा एग्जाम्पल आने वाला है यदि वो आपको देखना है तो आपको कौन सा लेक्चर देखना पड़ेगा? लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। इससे ज्यादा एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 8। बिफोर दिवाली चैप्टर नंबर 8, 9, 10 एंड 11 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, बाय बाय।